नमस्कार दोस्तों। आज आपसे डायबिटीज़ पर कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। पिछले हमने 3 वीडियो डायबिटीज़ के बनाए हैं, जिसमें कि 2 बड़े वीडियो हैं और एक शॉर्ट वीडियो है। तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जिसको बताना बहुत आवश्यक था, इसलिए उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। पहला, डायबिटीज़ का मरीज, यदि मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार बात करें, जो हमारा एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है इसके अनुसार बात करें, तो पहला डायबिटीज़ का मरीज 1920 में मिला था। और 1920 से लेकर अब तक लगभग 2024 आ गया, 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो इन 100 सालों में ही डायबिटीज़ मेजर किलर बन गया है। सबसे ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के कारण मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो डायबिटीज़ खुद अपने में एक बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ एक हाईवे है जिस पर बहुत सारी बीमारियां वो ट्रेवल करती हैं। डायबिटीज़ के कारण आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, डायबिटीज़ के कारण आपकी आंख भी खराब हो सकती है। डायबिटीज़ के कारण आपका लीवर फेल भी हो सकता है। डायबिटीज़ के कारण आपकी किडनी फेल भी हो सकती है। डायबिटीज़ के कारण आपका हार्ट फेल भी हो सकता है। ब्रेन संबंधी कोई बड़ी समस्या हो सकती है। तो डायबिटीज़ एक हाईवे है जिस पर सारी की सारी बड़ी से बड़ी बीमारियां ट्रेवल करती हैं। इसलिए डायबिटीज़ को क्योर करना जरूरी है। डायबिटीज़ को बिल्कुल ठीक करना जरूरी है, और ठीक दवाओं से नहीं होता, टैबलेट से नहीं होता। किसी भी दवा से आपकी डायबिटीज़ क्योर नहीं हो सकती, मैनेज हो सकती है। मैनेज होना हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैनेज होना तो और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब हम किसी टैबलेट के द्वारा अपने शुगर लेवल को 400 से 150 करते हैं, तो ये 250 जो ये कम हुआ है, ये कहाँ गया? अब अपने डॉक्टर से पूछिएगा, ये 250 जो कम हुआ है ये कहाँ गया? ये 250 कहीं नहीं जाता है, ये हमारे शरीर में ही रहता है। केवल हमारे ब्लड से हटकर हमारे शरीर के किसी अंग में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, किसी अंग में जाकर इकट्ठा होता है। जो भी कमज़ोर अंग होगा उसमें जाके ये इकट्ठा होगा, और उससे संबंधित आपको बीमारियां होगी। वो अंग आपका धीरे धीरे फेल करने लगेगा, धीरे धीरे काम करना बंद करने लगेगा। इसलिए डायबिटीज़ को क्योर करना जरूरी है, और क्योर का रास्ता दवाओं से नहीं जाता, क्योर का रास्ता बिन दवा के ही जाता है। जब तक आप अपनी आहार और दिनचर्या में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक डायबिटीज़ ठीक हो नहीं सकती। क्योंकि डायबिटीज़ बीमारी ही ये खराब आहार और खराब दिनचर्या की बीमारी है। इसलिए डायबिटीज़ को सही करने का तरीका केवल अपना आहार और दिनचर्या ही है। केवल आहार और दिनचर्या ठीक कर लेते हैं तो डायबिटीज़ बहुत आसानी से 3 से 7 दिन में क्योर हो जाती है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया भी था। डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है, केवल इतना काम करना है कि 2 भोजन के बीच में 8 घंटे का गैप देना है। 8 घंटे का गैप यदि आप देंगे तो आप केवल दिन में 2 ही बार भोजन कर पाएंगे। तो आपको केवल दिन में 2 ही बार भोजन करना है, 2 जून का भोजन करना है। और 2 जून का भोजन ही भारत की संस्कृति रही है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये अंग्रेजों ने बनाए थे। जब से अंग्रेज भारत आए थे, तब से ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का चलन शुरू हो गया था। उसके पहले 2 जून का भोजन ही भारत के लोग करते थे।
एक सुबह खा लेते थे और एक शाम को सूर्यास्त तक या सूर्यास्त से पहले खा लेते थे। तो आपको वही करना है, डायबिटीज को सही करनी है। तो जैसे हमारे पूर्वज जिया करते थे, हमारे दादा नाना जिया करते थे, उस तरह से ही हमको जीना है। तो केवल 2 ही बार आपको भोजन करना है। एक सुबह 9 से 10 के बीच भोजन कर लेना है और फिर ठीक 8 घंटे बाद 5 से 6 के बीच, लगभग सूर्यास्त तक आपका भोजन खत्म हो जाना चाहिए। ये करना है तो 8 घंटे का गैप आपका हो जाएगा। क्यों 8 घंटे का गैप होना चाहिए, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और जो आपको 2 बार में भोजन करना है उसमें 50% रॉ फूड और 50% कुक्ड फूड लेना है, और शाम को भी 50% रॉ और 50% कुक्ड फूड लेना है। आधा कच्चा, उसमें फल, सलाद, अंकुरित और हरे हरे पत्ते शामिल होने चाहिए। और शाम को भी आधा कच्चा आधा पक्का, उसमें फल, सलाद, अंकुरित या किसी एक चीज़ को भी शामिल कर सकते हैं, हरे पत्ते को भी शामिल कर सकते हैं। और ये आपको पक्का खाना खाना, उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो भी आप खाते हैं। परहेज केवल 2 ही 3 चीज़ों का है, ज़्यादा परहेज भी नहीं है इसमें। पहला परहेज है, आपको कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना है। एनिमल प्रोडक्ट के अंदर दूध, घी, मक्खन, पनीर भी आता है, मटन, चिकन भी आता है। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहला परहेज तो ये है। दूसरा परहेज क्या है? दूसरा परहेज ये है कि आपको गेहूं नहीं खाना है, गेहूं की रोटी नहीं खानी है। इसके अलावा आप किसी भी मोटे अनाज की रोटी खा सकते हैं, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, मक्का, किसी की भी खा सकते हैं, लेकिन आप गेहूं की रोटी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है काफ़ी हाई होता है। चावल भी आप खा सकते हैं, लेकिन गेहूं नहीं खा सकते। इसके बाद एक परहेज आपको और करना है कि कोई भी आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। एक वीडियो में नहीं, एक शॉर्ट वीडियो में बताया अभी तक, प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं खाना। प्रोसेस्ड फूड वो फूड होता है जो किसी फैक्ट्री से होकर हमारे पास तक पहुंचता है, पैकेट या डब्बे में बंद होकर हमारे पास तक पहुंचता है, वो प्रोसेस्ड फूड होता है। तो आपको, और प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसमें एक प्रकार का केमिकल अपने आप उसमें उत्पन्न हो जाता है। कोई भी फूड यदि किसी फैक्ट्री से होकर हमारे पास आ रहा है तो उसमें एक केमिकल अपने आप बन जाता है, जिसको डाइऑक्सिन बोलते हैं। डाइऑक्सिन जो ये है, जो फैक्ट्री के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है उसका आउटकम होता है डाइऑक्सिन। तो ये हमारी बॉडी के सिग्नलिंग सिस्टम को खराब कर देता है। इसलिए आपको फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्ट आया है, कोई भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। केवल ये 3 परहेज हैं आपके। इतना ही आप करेंगे, और जो 8 घंटे का गैप है इसमें आप पानी पी सकते हैं, डिफरेंट तरह के पानी हमने बताए भी हैं। अगला एक वीडियो और भी बनाएंगे, उसमें भी हम डिटेल में बता देंगे। तो आप हल्दी पानी पी सकते हैं, अजवाइन पानी डायबिटीज़ वालों को फ़ायदा करता है। यदि आपकी गैस बनती है तो आप अजवाइन पानी पी सकते हैं, जीरा पानी पी सकते हैं। यदि एसिडिटी रहती है तो आप सौंफ पानी पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के पानी है, ये आप जो 8 घंटे का गैप है उसमें आप पी सकते हैं। ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं, डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं, वो कॉन्स्टिपेटेड भी होते हैं, उनको कब्ज की भी समस्या होती है। तो कब्ज की समस्या के लिए आपको हल्दी पानी में आधी चम्मच हरड़ चूर्ण डाल के ले लेना है, तो आपकी कब्ज की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। हल्दी पानी बनाने का तरीका हम पिछले एक वीडियो में बता चुके हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक डाल देंगे। इसी के साथ ही हम अपनी बात को विराम देते हैं और आपसे बोलते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ को केवल आहार और दिनचर्या के माध्यम से ठीक कीजिए।
क्योंकि आहार ही औषधि है। आयुर्वेद में भी ऐसा लिखा है कि आहार ही औषधि है। तो आहार के माध्यम से ठीक कीजिए, दवा से ठीक नहीं हो सकती। ये आप देखते ही होंगे, आपके आसपास के जो लोग हैं जो 10-20 साल से दवा खा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ, या आप खुद देख सकते हैं। तो इसलिए आपको निर्णय लेना है कि हमको क्या करना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।